आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्ज़ाम 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। यह पुस्तक अपने आप में एक संपूर्ण गाइड है और नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित है। आप यहां पर देख सकते हैं, इसमें 6 सॉल्व्ड पेपर्स दिए गए हैं और 2200 से अधिक महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन दिए गए हैं, वो भी व्याख्यात्मक हल किए हुए सहित। आप इसका इंटरफेस कुछ इस तरह देख पाएंगे। यहाँ पर आपको संपूर्ण सिलेबस दिखाई दे जाएगा, विषय सूची है। यहाँ पर जितने भी इतिहास हो, भूगोल हो, GK GS, जितना भी यूपी ट्रिपल एस सी पैट के एग्ज़ाम में आता है, सब कुछ यहाँ पर पाठ्यक्रम है और सब कुछ अच्छी तरह से समझाया हुआ है। और यहाँ पर आपको सॉल्व्ड पेपर्स भी नज़र आएंगे, कुछ इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि आपकी तैयारी को और बेहतर करा देंगे। और आपको बता दें, यूपी ट्रिपल एस सी पैट की इनकी एक प्रैक्टिस सेट भी आता है, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, जो आपकी तैयारी को और बेहतर कर देगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोनों चीज़ों का लिंक दिया हुआ है, आप जा करके परचेज़ कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका DLED 4th सेमेस्टर की मैथ की सेकंड क्लास में। फर्स्ट क्लास में हमने क्या किया था, करनी और घातांक का बेसिक समझा था। तो जिन मित्रों ने वो वीडियो नहीं देखी है, मुश्किल से 8-10 मिनट की वीडियो है, जाके जरूर देखें। और आज से हम इसके सवाल करने वाले हैं, तो करनी और घातांक का बेसिक जरूर देखिएगा। उसके बाद ये सेकंड क्लास है, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, कुछ सवाल करने वाले हैं परिमेयकरण से संबंधित, जो करनी और घातांक में आते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं, हमें इसको हल करना है। सवाल दिया गया है 3/2 + √2 को हल करें। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। अब इस तरह के क्वेश्चन आपको कैसे करने होते हैं, इन तरह के क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले क्या करना होता है, देखो आपका मेन पर्पस होना चाहिए जो बटे है, बटे के नीचे, बटे के ऊपर अंश होता है आपको पता है, बटे के नीचे हर होता है आपको पता है। तो जो बटे के नीचे है हर, उसमें किसी भी तरह से रूट नहीं होना चाहिए। अगर बटे के नीचे रूट है तो उस रूट को हटाओ। अब कैसे हटाओगे, देखो मेन पर्पस यही होता है इन सवालों का, परिमेयकरण का, जिसको अंग्रेजी में रेशनलाइज कहते हैं। बटे के नीचे का रूट हटाना, ये इनका मेन पर्पस होता है। तो कैसे हटाएंगे, परिमेयकरण में सबसे पहले सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, जो ऊपर की संख्या है वो ऐसे ही लिखी जाएगी, बटे में 2 + √2, ऐसे हमने सवाल लिख लिया। अब हम यहाँ पे गुणा लगाएंगे और हर में भी और अंश में भी गुणा करेंगे। इसकी बस इसका जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस करके गुणा करेंगे, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस करके गुणा करेंगे। जैसे ये है 3/√2, ये ऐसे ही लिखा जाएगा, गुणा लगाएंगे 2, ये प्लस है -√2, इससे गुणा करेंगे ऊपर, इससे भी नीचे। अगर यहाँ माइनस होता यहाँ प्लस करते, यहाँ प्लस करते, विरोधी चिन्ह से करनी है। अब क्या होगा, 3 की गुणा करेंगे 2 - √2 से, ठीक है। और यहाँ पर 2 + √2 की गुणा करेंगे 2 - √2 से। तो 3 की गुणा हम 2 से करते हैं पहले, 3 दूनी 6, माइनस 3 की गुणा √2 में करेंगे तो 3 √2। अब अधिकांश विद्यार्थी क्या गलती करते हैं, यहाँ पे 3 की और √2 की गुणा करके 6 लिख देते हैं, √6, ठीक है। चलिए मैं आपको पहले इसका बेसिक बता देता हूँ कैसे करना होता है। जैसे ये है 3 × √2, √3 × √2, √3 + √3, √3 + 3। ये कुछ सवाल है, ये देखिए कैसे होते हैं। गुणा तो मैं आपको बताऊं, किसी की भी गुणा की जाए, ठीक है, वो वैसी ही होती है। जैसे 3 की गुणा हम √2 में करेंगे तो कुछ नहीं करना, जैसे वैसे करो, गुणा का चिन्ह हटा दो, 3 √2। अब अगर दोनों संख्याएं रूट में हों, दोनों संख्याएं रूट में हो, चाहे वो कैसे भी हो, उन पे एक ही बार रूट आएगा और वे गुणा हो जाएगी, 3 की और 2 की 6 हो जाएगी। अब अगर दोनों संख्याएं रूट में हों और यहाँ पर जो आधार है वो 3 है, तो यहाँ पर 1 माना जाएगा, यहाँ 1 माना जाएगा, 1 और 1 2, √3 यहाँ पर आ जाएगा। ऐसा नहीं करना कि √3 और √3 √6 कर दिए, नहीं, वो गुणा में होता है, यहाँ पे हो जाता। अब √3 है और ये 3 है, ये रूट का, ये बिना रूट का है, तो ये √6 मत कर देना, ये ऐसे ही लिखा जाएगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। तो 3 की 2 में करी 6 आ गया, 3 की √2 में करी 3 √2 आ गया। अब बटे में यहाँ पर क्या होगा, देखिए
अब आप चाहे तो एक काम कर सकते हैं, इसकी गुणा इस पूरे में कर सकते हैं, फिर इसकी गुणा इस पूरे में कर सकते हैं। यहाँ आपने एक सर्व समीका पढ़ी थी भाई a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सर्व समीका आप यहाँ पे अप्लाई कर दोगे। ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, सेम है a b b। जब ऐसा क्वेश्चन है a प्लस बी और गुणा में a माइनस बी, यहाँ गुणा मानी जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पर होता क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या है 2 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b क्या है √2 का स्क्वायर। अब क्या होगा 6 माइनस 3 √2 ऐसे ही होगा, इसमें अब कुछ और नहीं हो सकता, इसमें और कुछ नहीं हो सकता है। और बटे में यहाँ पर 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग होता है यहाँ पे 4 और माइनस √2 का वर्ग। कोई भी संख्या है अगर वो रूट में है उसका वर्ग है तो वर्ग भी हटता है, रूट भी हटता है, वही संख्या बच जाती है 4 माइनस 2। अब यहाँ पे ऊपर क्या बचा 6 माइनस 3 √2 बटे में 4 में से 2 गया 2। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 6 माइनस 3 √2 बटे 2 ये आपका आंसर आ चुका है। इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका सवाल हो चुका है। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन करने होते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और समझते हैं, ऐसा ही थोड़ा अलग टाइप का है। देखो मैं आपको क्वेश्चंस दिया करूँगा टेलीग्राम पर, ठीक है, और आप मुझे इसके आंसर दे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम चैनल का। अगला सवाल में क्या है, बस यहाँ पे माइनस दे दिया है 3/2 माइनस √2। कैसे करेंगे मैंने आपको ये बताया, जो ये संख्या लिखी है इसको ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। बस हल करना है, नीचे का रूट हटाना है। कैसे हटाएंगे, गुणा लगाओ, यही संख्या लिखो, भाई निशान बदल दो बीच का, माइनस है तो प्लस कर दो, ऊपर भी और नीचे भी। अब गुणा कर दो भाई, 3 की करोगे गुणा 2 प्लस √2 से, अब बटे में 2 माइनस √2 की गुणा करेंगे। जब संख्याएं दोनों ब्रैकेट हो ऐसे करके, ऐसे ऐसे, तो इनका मतलब बीच में गुणा का चिन्ह माना जाता है यहाँ पे। तो क्या होगा, 3 की 2 में करेंगे 3 दूनी 6 प्लस 3 की √2 में करेंगे 3 दूनी 6 मत करना 3 √2 बटे। अब ये a माइनस बी ए प्लस बी, मैंने ही बताया आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर, माइनस b क्या है √2 है, √2 का स्क्वायर। तो 6 प्लस 3 √2 ऐसे ही आएगा, बटे में 2 का वर्ग कितना होता है 4, और यहाँ पर माइनस √2 का वर्ग 2 होता है। मैंने आपको अभी बताया पिछले सवाल में, किसी भी संख्या रूट में है कोई, उसके ऊपर घात 2 लगी है तो घात भी खत्म, रूट भी खत्म, वही संख्या बचती है, ठीक है। तो 6 प्लस 3 √2 बटे में 4 में से 2 गया 2, ये आपका आंसर है। इस तरह से आपको क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। ये सवाल क्या है भाई, 5/2 माइनस √3, इसको आपको हल करके लाना है, ठीक है। चलिए बस यही क्वेश्चन मैं आपको एक दे रहा हूँ, यही काफ़ी, ये कर लीजिएगा। इसका आंसर भाई मुझे कमेंट में जरूर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे वर्ग और वर्ग घातांक, ठीक है, घातांक वाले टॉपिक को लेकर, ये करने के थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।